तब अभी हाथ टिका न पूजा पर बैठलो छी, पूजा पर कते दिन करते सब शांति बना के रहो। गहूम सब दाना ले ले। हां लेने यहां छले तो दाना ले ले छी गहूम में 7 गो दी 7 गो मम्मी ने तक बच्चा के ना लिया पर आगे मर कौन बच्चा एरे ए हमरा मोबाइल दा बच्चा बिठा दे ले लो त मां मां ना करे छ मम्मिया सब बात वीडियो कॉल में बात बाद में करिए पूजा हो रहल छै। हे गे हमरा मुंह थबड़ा बजा ले जल्दी आ कथा दे तुम करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सुहागवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनी इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घ आयु के लिए रखती है। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। समय यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घ जीवन होने के लिए करती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है, जिसे व्रत कहते हैं। करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछिया, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली, आइन चूड़ी पहनने वाली मनिहारनी, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गोरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आवे तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गोरा बनाकर बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई और बहन एक साथ
बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढाका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग गया। और अर्घ देने बहन अपनी भाभियों से कहने लगी चलो अर्घ दे दो। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकर आ गया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया, जो उसकी ससुराल में संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है। जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव रंगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। उसे विदा है बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तू सात भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी समझलो कथा कहै छै तो समझा कहै छै लोग पुछल के सात भाई के बहिन, सात भाई है एक बहिन है। भाई ने बहन से कहलकै कि नकली चांद बना देलकै, बहन चांद उग गेलै, चांद में रख दही और भोजन कर। तब ननद करके भोजा चलिए भाभी अर्घ देने के लिए, चांद उग गया। तो भाभी करके नहीं, आपका चांद उगा होगा, मेरा चांद रात में उगेगा। वो बहन ने अर्घ दे के भोजन कर लेके, पहला कोर लेके ना बाल निकली गई, दूसरा कोर कंकर आबी हो, तेसरा कोर में फोन आबी संदेश कोई समाज दे के पति तबियत बहुत खराब है। तो जब बहन के रास्ता में कोई आशीर्वाद नहीं रे सुहागवती रहो, सब आशीर्वाद दे, भाई का आशीर्वाद दे कि सात बहन की बहन, सात भाई के बहन हो, तुम्हारा भाई सुखी संपन्न से। वहाँ का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी हटान मोबाइल फोन वाला मोबाइल ओकरे आवाज सुनै छी, डिस्टर्ब हो छै पूजा करे एकरा बात जे कहै दो ना हम बात कर रहल छी सुना दो। आशीष किसी ने भी आशीष का आशीर्वाद कोई नहीं देती, सब भाई का आशीर्वाद देती ना। भाभी करे रे करवा चो नहीं कर। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिनी रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब ससुराल गए ना ननद को खाली आशीर्वाद देती
दिया। तब भाभी ने तब ओकरा सोने का सिक्का दिया। तब भीतर आई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ में बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से बासी रोटी। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी जे खाना बने रहते ना, दासी बने रहते रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बिताते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले। चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे गुजारा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी। आपको मेरा सुहाग देना हो पड़ेगा। पति के लिए भी कष्ट होले जब करे है ना, तो कहल के अगर हमरा सुहाग तो उजारे तोरे दहल पर आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है। पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है। उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पोष की चौथ आकर चली गई। नहीं, काफी छोटी है, बड़ी है। चौथ आकर चली गई। माँ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेष्ठ आषाढ़ और सावन भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना, असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है। यानी कि सब महीना में चौथ आवे छे, सब महीना चौथ आवे। सब चौथ ई चौथ करवा चौथ नहीं कर लके, करवा चौथ में पति बीमार पड़ले, दूसरे चौथ में कर ले। चौथ माता सब पर कर लगे मेरा सुहाग उजारे तो मेरा सुहाग देना पड़ेगा। सब चौथ माता ने कल के अगला चौथ आएगी उससे मांगना, अगला चौथ आएगी उससे मांगना। तो सब चौथ नारायण तो कार्तिक की चौथ है ना। और सोच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, इसने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पांव पकड़ कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले। दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापनी,
प्यारनी मेरे पाँव पकड़ क्यों बैठ गई है? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ मात ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर खींचा किया तो वह उठकर बैठ। कथा पर ध्यान दियो, कथा सुनने वाला की फायदा है। कथा सुने तो अच्छा लगता है। जे चीज के करते एक रंग करते तो कहने सहाय अब सब कुछ करियो। और बोला कि आज मैं बहुत सोया। उसका पति उठा ना, बोला आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपर खेलने बैठ गए। नीचे से आदमी आई। बजा बंद करवा तो बजा बंद करवा जो ना बजा बंद कर दे। आवाज कम करी, आवाज कम करी, आवाज कम करी, आवाज कम करिए। कोरोना नहीं कुछ बाबा बंद कर दे। किसा सुने छे बजा सब बंद करवाए। हां किसा हम लोग डिस्टर्ब बजा के बंद नहीं करवा दिया। एक बजा चले जाते तो इला ध्यान नहीं सुना। उसने उन दोनों को चौपर बांसे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग उलट अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ व्रत कथा अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए सब खत्म कर नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। बंद करा थे बजा साफ बंद कर साफ बंद करवा दे बजा साफ बंद करवा दे बजा बंद कर साफ कह की बजा बंदे करी बजा बंद कर दो। दुकान सुने के बजा दे तो जो न मैं अपना तो नहीं जाना सकती ठीक है। कोई नहीं जाए चलिए नहीं जाए कहीं तो जो ना तो साफ बच्चा गिरी तक है और दिन तक बंद करके रखो यार। अब गुरु का से पूजा करो हां ध्यान से रोज कथा हो गलम पूरा कथा प्रवेश कर दे और पार्वती अर्जुन के। इधर पांडव पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने सब विवल हो की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा मुझे क्या कष्ट है आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विह्वल
कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुरा कर बोले। प्रभु फिर मुझ दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण दाता था। उसके 4 पुत्र तथा एक पुत्र गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे सुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। भगवान कृष्ण कथा सुना रहा है द्रौपदी को। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूपी चरण करने लगी। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला। ध्यान से त्रारी कष्ट होला था न पति का जब बंद हिरण सांस। करवा चौथ के दिन सूर्य चंद्र देखला से पहले तो भोजन कर ले मतलब है कि वहाँ व्रत करे रहे। भाई ने छल के दिखा देलके चंदुली में देख ले चंदुली भाई गलती परिणाम भगवान पर देखे ना भाई कितना तक अपना दिमाग में चंद रुकस पहले खाए लेके ओने के दिन का पूजे खत्म हो न भेले खाए लेके। तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व यानी पहले भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधने विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, आदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। संकल्प ला लिखे एक करवा सकते हर महीना में चौथा बच्चा हर महीना चौथ में कर अखंड सुहाग होते रहे खंडित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी आदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। विजयी
सौरभ कितना रहे मंडप पहुंचेगा। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र पुत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। दो कथा सुनाए। तीसरा कथा में करवा चौथ व्रत कथा तीसरा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। बेटी के मायके वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती और कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा मिल जाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी से निकल पड़ी। दुखी सब नहीं कि भाई कुछ नहीं लेते चाहिए करो तो कंगल खटिया घर से सास दादा जानता है। और जंगल में जाकर रोने लगे। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा। अंत में वह उसने दिल से निकल आया। क्या बात है जोर से कहीं जोर से तुम क्यों रो रही हो? सांप आने की घर से निकली गई। सांप सब छोटी बात ख्याल नहीं ना, घर से निकली गई। घर से निकली जंगल जंगल में अकेले खूब कोने जब कोने रहे ना तब सांप सुनते बिल से निकल सांपे पूछी रहा छे तुम रो क्यों रही हो बेटी बहू? छोटी बहू बोली आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा बेटी तुम घर चलो, मैं सिहरी गिरी। बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। प्रसन्न हो गए। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखलाया और कहा जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखी खाओ पियो बढ़िया मत खोलना। उबालने से उतर के बाहर नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। उत्सुकता बढ़ती जाती थी। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा
तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक ली। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे जाकर कट गई। मुझे उठा के चलते ना जल्दी में जब वो सांप पूछ रही है कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत मिली। जिस सांप की पूंछ कटती थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते कर देता तो मजाक नहीं करता। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। सुना कहानी? नहीं सुना पड़ी। सबटा पुचकटा वाला मजाक करे है ना। तब माँ से क्या हमरा पूछ के ना कटले। तब माँ बता कि रे बेटा इधर देखो है ना हवा में रखे ना पूछ कटी मैं उसे बदला लूंगा। मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास की किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी मैंने ऐसा नहीं किया। इधर वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। चाची सास में बात है ना बहस पुतो ने क्या ले पुतन सास से कहते वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। किसी की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला। माँ ने पूछा ले आए बहन से बदला। वह कहने लगा माँ बहन से कैसा बदला। तभी से बंडा भाई वह छोटी बहन हुए। भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर इतना प्यार कटी है लेकिन पूरा मन है पूरा। तीसरा कथा करवा चौथ व्रत कथा चौथा दिन। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रत स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा 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 नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी की पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आए और उसने मगर को कच्चे धागे करवा को उसने मगर को कच्चे धागे से बांध लिया। मगर को बांध कर वह यमराज के यहाँ पहुंची। वहाँ यमराज के यहाँ पहुंची।
यमराज की ओर पहुंची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर कौवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यमराज का कौवा को पत्नी ने कहा, श्राप दे, श्राप दे, नष्ट कर दूंगी। पत्नी मतलब ताकत है औरत में सब देवता व्रत बेसी जवानी करते हैं। यह सुनकर यमराज डर गए। स्त्री से यमराज भी डरे थे ना। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री कौवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और कौवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। हे करवा माता, हे करवा माता, हे करवा माता। करवा माता स्त्री है, पतिव्रता है। छोड़ा के दीपक तो ले लो। आरती कखनी करे छो? आरती कखनी करे? सब राज कथा कहले ना हम खिस्सा से दे छी। चार कथा छे, चारों कथा सुन लो ना, चारों कथा आध भाग लो। मतलब बुदा सुनना पड़े ना हुई। गे अभी ना बता हो बाप कहे आरती शुरू कर बन की। हां यार मुझे दाबी दियो अब मसी आरती होता है अब। आरती श्री गणेश जी के करवन पे करो करवन। एनो यार लिख लो ने जपन हां ता लिख लो है गणेश जी के, कार्तिक जी के। खड़ा करके बैठिए जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। पान चरे फूल चरे और चरे मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथ सिंदूर सोहे मुझ की सवारी, अंदन को आँख देते गोल्ड को काया, बांधन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश देव, हार चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर्य श्याम शरण आए सुफल कीजिए सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सुफल कीजिए सेवा। जय गणेश देवा, दीनर की लाज रखो शुभम सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। शिव जी करते हैं संत के लिए सम संत ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्म विष्णु सदा शिव अर्धधारा, एकान चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरु राशन विष्णु वाहन साजे, दो भुज चारु चतुर अंतिम तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जय मोहे। जय
माला वनमाला कुंदन माला धारी त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी चंबर वागंबर सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे में श्रेष्ठ कमंडल जल का धराता जग करता जग कर हरता जग पालन करता दोनों को जन वही बगा जोन का दोनों फोटो ही तो का नेहा हाँ वही बगा ना था बैठ तो जो पुनिया मन है तो जो दोनों को है नेहा सब ना सब ने बैठ फोटो ही तो शिवानंद स्वामी नोक सब देंगे संपत्ति पावे बेटा बाक नोक सब देंगे जय शिव ओंकार itu na lang din sige tada ka chiyo tada mu ta ken neta bang no sa ko काम जे नेटा ah no neta neta ke sa ko de नेटा काम juga pagal jeng kes no जय करवा माता जय अरे ठहरी तुरंत